हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ करने वाले हैं और मैं आपको उनकी एक ट्रिक बताऊंगा। हम यहाँ एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है 2.4, 0.36 और 0.045। तो जनरली आप इसको दो तरीके से करते हैं। मेथड अगर वन देखें हम, तो पॉइंट्स के बाद हम अंकों को देखते हैं, संख्या में कितने हैं। पॉइंट्स के बाद इसमें एक अंक है, इसमें दो अंक हैं और इसमें पॉइंट्स के बाद एक दो तीन अंक हैं। तो इस तरह से जो मैक्सिमम अंक होते हैं दशमलव के बाद, हम सभी को उतने ही अंक बना लेते हैं। तो 2.4 यहाँ तीन अंक कर लिए हमने, क्योंकि इसमें अधिकतम कितने हैं, तीन अंक हैं। तो इसमें भी तीन अंक कर लिए, पीछे दो जीरो बढ़ा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट के बाद अगर जीरो बढ़ता है तो। इसमें दो अंक हैं, एक जीरो बढ़ा के हमने इसको भी तीन अंक कर लिए और इसमें ऑलरेडी तीन अंक थे। फिर हम क्या करते हैं, दशमलव को छोड़ दें और संख्याओं को मान लेते हैं 2400, 360 और 45। फिर आप उसका एलसीएम निकालते हैं इन सभी का, तो आंसर आएगा 36,000। और जितने अंक होते हैं, तीन अंक होंगे, आप तीन अंकों के बाद पीछे से तीन अंक आप गिन के दशमलव लगा देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इसमें 36। या फिर आप इसको करते हैं दूसरा तरीका, अगर हम देखें तो सेकंड मेथड होता है संख्याओं को भिन्नों में बदलने। 2.4 को हम बदल सकते हैं 24/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे और नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे। 0.36 को जैसे बटा एक लिखा, दशमलव हटाएंगे और जितने अंक हैं पीछे उतने जीरो बढ़ाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 36/2। और ऐसे ही 0.045 को हम लिख सकते हैं 45/3 अंक हैं, तो नीचे हो जाएगा तीन जीरो बढ़ के 1000। तो इस तरह से आप इसको भिन्नों में चेंज करके फिर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। भिन्नों के एलसीएम का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो क्या था, अंशों का एलसीएम आप निकालेंगे 24, 36 और 45 का तो आप एलसीएम लेंगे, जबकि 10, 100 और 1000 का आप एचसीएफ लोगे। और अगर हम महत्तम यानी कि एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंशों का एचसीएफ लेंगे और नीचे की संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेते हैं। लेकिन जनरली इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा। तो हम यहाँ आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, हम कैसे करेंगे। ट्रिक से कोई भी आपको संख्याएं दी गई हैं, उनमें दशमलव है, तो आप थोड़ी देर के लिए दशमलव को नेग्लेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं आप केवल वो संख्याएं लें। जैसे इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो 24 बचेगा, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो 36 और इसमें से पॉइंट हटाया तो 45। अब आप इनका एलसीएम एचसीएफ उस तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक ही ट्रिक बताई थी मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो उससे करना है, सबसे पहले उस संख्या से भाग देना है जिसका इन तीनों में या दी गई सभी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। जैसे कि इनमें सभी में जा रहा है 3 का, तो 3 8 जा और इसका 12 टाइम्स जाएगा और इसमें 15 टाइम्स जाएगा। इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन सभी में जाएगा। लेकिन हमको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो निकल आया 3, लेकिन एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आप इसको आगे भी कीजिए। अभी 2 का डिवाइड जाएगा 4, 6, 15 में नहीं जाएगा। फिर से 2 का जाएगा 2, 3 और 15 और लास्ट में 3 का जाएगा 1 और 5 टाइम्स। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। और एचसीएफ है वो संख्या जिसका सभी में भाग गया। तो सबसे पहले एलसीएम देखें। एलसीएम क्या आएगा, इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 का 3 में किया 36 और 2 5 जा का 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और आ जाएगा। तो 360, तो 24, 36 और 45 का एलसीएम है। लेकिन इनका एलसीएम नहीं निकालना, पॉइंट्स का एलसीएम निकालना है। 2.4, 0.36 और 0.045 का एलसीएम निकालना है। तो इसका तरीका ये है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम हमने साधारण तरीके से जिस तरीके से किया उस तरीके से करना है। लेकिन उसके बाद अगर आपको एलसीएम निकालना है तो वो संख्या देखनी है जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक है। तो किसी भी संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक जितने हो उतने ही अंकों के बाद इसमें दशमलव आपको लगा देना है। तो सबसे कम अंक किसमें है, 2.4 में है, एक अंक है, तो इसमें पीछे से आप एक अंक गिनिए और पॉइंट लगा दीजिए। तो 36.0 यानी कि आंसर हो गया 36। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम में क्या करना है, नाम से स्पष्ट है, लघुत्तम छोटी से छोटी या एलसीएम लीस्ट काउंट। तो जो सबसे छोटी या जिससे कम, जिसमें सबसे कम अंक हो दशमलव के बाद, उतने ही अंक आपको पीछे से गिन के दशमलव लगा देना है, एलसीएम निकल आएगा। और एचसीएफ का तरीका ये है कि साधारण 24, 36 और 45 का हमने
एचसीएफ निकाला, वो आया 3। लेकिन दशमलव संख्याओं का एचसीएफ कैसे होगा? तो एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, सबसे कम अंक देख रहे थे दशमलव के बाद। एचसीएफ में आपको हाईएस्ट, सबसे अधिक अंक देखने हैं। तो सबसे अधिक अंक कितने हैं दशमलव के बाद? केवल दशमलव के बाद के देखनी है। सबसे अधिक अंक है 3 किसी भी संख्या में, तो इसमें 3 है। तो आपको पीछे से 3 अंक गिनने हैं। एक तो यही रहा, दूसरा एक 0 लगा दीजिए, तीसरा भी आप 0 लगा दीजिए, हो गए 3 अंक, और दशमलव लगा दीजिए। तो 2.4, 0.36 और 0.045 का एचसीएफ हो गया 0.003। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। तो तरीका वही है जो साधारण आप अभी तक करते आए हो एलसीएम और एचसीएफ का, लेकिन पॉइंट्स कैसे एडजस्ट करने हमने वो सीखा। फिर से एक बार देख लीजिए पॉइंट्स कैसे एडजस्ट करने हैं। एलसीएम में सबसे कम दशमलव अंकों वाली संख्या दिखनी है आपको। तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक जितने हैं उतने ही अंक आपको पीछे से काउंट करके दशमलव लगा देना है एलसीएम में, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा फाइनल। और एचसीएफ में आपको देखना है सबसे अधिक, दशमलव के बाद सबसे अधिक अंकों वाली संख्या। तो जितने अंक हैं दशमलव के बाद सबसे अधिकतम, उतने ही अंक आप संख्या में काउंट करके दशमलव लगा दीजिए, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वारी है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।